हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज जेसीबी। आज की जेसीबी की क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूँ सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। इसके अंदर हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जेईई में काफी अच्छा वेटेज रखता है और हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द टॉपिक इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को समझने के पहले आपको एडजॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं देना चाहता हूँ। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो टर्म्स होते हैं, इससे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। एडजॉर्बेट वो है जो किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाके जमा होता है और एडजॉर्प्शन सरफेस पे होता है, इसलिए हम इसको सरफेस फिनोमेनन कहते हैं। अब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अब वेरिएशन को हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख रहे हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेंट with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve called as adsorption isotherm। अब adsorption isotherm में बच्चों हम लोग लेने वाले हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि हमें कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक एडजॉर्बेंट है जिसका मास m ग्राम है और एक एडजॉर्बेट है जिसका मास x ग्राम है, तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा दैट इज x बाई m, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है टू द पावर 1/n। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k यहाँ पर, एंड रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा x बाई m इज इक्वल टू kp का पावर 1/n, जिसमें n की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम ये जो वेरिएशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं, ये आइसोथर्म्स आप देख रहे होंगे यहाँ बनता हुआ, जिसमें x बाई m वर्सेस प्रेशर कर्व बना हुआ है। आप यहाँ पे पाएंगे कि इन लो प्रेशर एरिया जब प्रेशर की वैल्यू कम होगी उस टाइम पे 1/n की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है। इसका ये मतलब निकलता है कि x बाई m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ इन द हाई प्रेशर रीजन, जब प्रेशर का वैल्यू बहुत हाई होगा, आप देख रहे होंगे कर्व्स को मैंने एक्स्ट्रा प्लॉट कर रखा है, तो सैचुरेशन पॉइंट देखने को मिल रहा है आपको। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये हाई प्रेशर रीजन पे फेल हो जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, यही जो रिलेशन अभी हमने देखा था दैट इज x बाई m इज इक्वल टू kp का पावर 1/n। इसमें जब हम लॉग लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि है log x बाई m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। जब बच्चों आप इसको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे तो ये जो है y मान लेते हैं, यहां से ये आपका इंटरसेप्ट हो गया c, 1/n आपका हो गया स्लोप और ये x पार्ट हो गया यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c के करस्पॉन्डिंग, जिसमें आपका c जो है वो इंटरसेप्ट है, स्लोप जो है वो 1/n है। नाउ हम इस टॉपिक को कुछ PYQs के थ्रू भी देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर अ लीनियर प्लॉट ऑफ log x बाई m वर्सेस log p इन द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कौन सी बात सही है? पहला कहता है 1/n अपीयर टू बी द इंटरसेप्ट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1/n इंटरसेप्ट तो नहीं है, इंटरसेप्ट तो कुछ और ही था जो कि आपने यहाँ पे देखा, इंटरसेप्ट इज log k। नाउ दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ओनली 1/n अपीयर्स एज द स्लोप। हाँ, ये बिल्कुल सही है, जो कि आप इस रिलेशन में देख पा रहे हैं, 1/n जो है वो स्लोप है। फिर कह रहा है log 1/n अपीयर्स टू बी द इंटरसेप्ट। नहीं, ये भी गलत है। फिर बोलता है बोथ k एंड 1/n अपीयर टू बी द स्लोप टर्म, ये भी गलत है। तो बच्चों सही सवाल, मतलब सही जवाब इस सवाल का है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें कह रहा है कि एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलोज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन द गिवन प्लॉट x इज द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड एंड m ऑफ द एडजॉर्बेंट एट द प्रेशर p। तो x बाई m किसके प्रोपोर्शनल होगा? अब अभी हमने देखा हुआ है कि 1/n जो होता है हमारा वो होता है स्लोप। ना यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखें, आप अगर स्लोप निकालेंगे m की वैल्यू तो वो होती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। नो y इंटरसेप्ट आप देखें यहाँ पे से ये वैल्यू आ रहा है 2 और ये वैल्यू दिया हुआ है x में 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है? दिस इज 1/2, यानी 1/n की वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 आ रही है।
हमारा रिलेशन है x/m इज इक्वल टू kp का पावर 1/n। नो 1/n की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1/2 है। नो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रेशर का पावर 1/2 निकल कर आ रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।